नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियां कब तक पुरुष के साथ प्रेम करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल प्रांत में एक भद्रसेन नाम का राजा हुआ था। उसकी एक कन्या बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम चंद्रावती था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा, किंतु चंद्रावती ने अपने पिता से कहकर अपने लिए वर प्राप्त करने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो कोई राजकुमार उसके 4 सवालों के जवाब देगा और उसके पिता को चौपर के खेल में हरा देगा वही उसका पति कहलाएगा, और जो कोई उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा उसे राजा के यहाँ कैद कर दिया जाएगा। राजकुमारी की सुंदरता के दीवाने होकर बहुत से राजकुमार राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करने गए, पर राजकुमारी के सवालों के जवाब न दे पाने के कारण सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए थे। विवाह रचाने पर राजकुमारी के तहत में पढ़कर चक्की पीसने लगे उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था जिसका नाम था सुब्रत। वो किसी तरह राजकुमारी की कैद से छूटकर निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते वो एक दिन राजा विजय सिंह के बगीचे में जा पहुंचा। उस दिन राजा विजय सिंह भी अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलता हुआ अपने बगीचे में आया। राजा विजय सिंह ने देखा कि सुब्रत बहुत ही उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजकुमारी चंद्रा की खूबसूरती को अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था। राजा विजय सिंह ने उसकी हालत को देखकर समझ लिया कि नव युवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए पूछने लगी, पुत्र, तुम्हारी अधीरता का कारण कौन है? कौन वह स्त्री है? कृपया मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा विजय सिंह के पूछने पर राजकुमार सुब्रत ने अपना सारा हाल कह सुनाया कि बंगाल के महाराजा भद्र की रूपवती कन्या चंद्रा के प्रेम में पागल है और वह जब तक राजकुमारी चंद्रा उसे नहीं मिलेगी वह ऐसे ही पागल बना रहेगा। उसने यह भी बताया कि राजकुमारी चंद्रा के यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों राजकुमार कैद हैं। उन्हें कैदियों में एक मैं भी था जो किसी तरह से वहाँ से भाग आया। उस राजकुमारी से विवाह करने जो भी पुरुष जाता है वो से 4 प्रश्न पूछती है और जो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है राजकुमारी चंद्रा उसे कैद कर लेती है। राजकुमार सुब्रत की बात सुनकर राजा विजय सिंह कहते हैं, हे कुमार सुब्रत, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। यह राजा विजय सिंह गुरु गोरखनाथ के चेला थे। उनके पास एक हीरामन नाम का तोता था। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला था। राजा विजय जैसे सारे काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। जब राजा विजय सिंह ने राजकुमारी चंद्रा के बारे में उस तोते से पूछा तो तोते ने बताया कि राजकुमार सुब्रत राजकुमारी चंद्रा को भूल जाएं। इसी में उसकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर उसकी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन एक बार में राजकुमारी चंद्रा से आलिंगन कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजकुमार का ऐसा पागलपन देखकर राजा विजय ने तोते से कहा, हे होता, यह राजकुमार चंद्रा के वियोग में मर भी सकता है, इसलिए कैसे भी इसकी यह अभिलाषा पूरी करवा दीजिए। और मैंने भी राजकुमार को वचन दिया है कि मैं उसे राजकुमारी चंद्रा से मिल पाऊंगा और उसका दुख दूर करूंगा। खेत होता, तुम बंगाल में चले जाओ और राजकुमारी चंद्रा की यहाँ ले आओ। तब तोता कहता है, महाराज, बंगाल प्रांत के सारे लोग जादूगर होते हैं। यदि उन्होंने अपने जादू से मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं ना लौट पाए। फिर भी तुम्हारा काम करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूँ तो मेरे पंखों में मोती पेरो दो, ताकि मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर खींचा को। इस प्रकार तोता के आने पर राजा विजय सिंह ने तोता के पंखों में कीमती मोतियों को पेड़ बो दिया और बंगाल में भेज दिया। तोता कई दिनों में उड़ता हुआ बंगाल में जा पहुंचा और राजकुमारी चंद्रा की चित्रकारी पर जाकर बैठ गया। राजकुमारी की दृष्टि जब उस तोते पर पड़ी तो वो तोते की खूबसूरती को देखते ही रह गई। फिर तोते ने राजकुमारी से पूछा, है मृगनयनी, तो मुझे एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुंवारी हो? क्या कोई राज को तुम्हें बहाने नहीं आया? तोते की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी ने सोचा, यह तोता जरूर कोई राजा का बेटा है। यह तोते का रूप बनाकर मेरा भेद लेने आया है। मैं से बातों में बहला फुसलाकर कैद कर लेती हूँ। यही सोचकर राजकुमारी ने तोते की बात का जवाब देते हुए कहा, तोता, विवाह करना तो मैं चाहती हूँ। मेरे पिता ने कई देशों में राजकुमारों की तलाश भी की, पर पिछले जन्म में न जाने कितने पाप किए हैं, मुझे मार ही नहीं मिलता है। तब तोता कहता है,
हे राजकुमारी, यदि बुरा ना मानो तो आप हमारे राजकुमार से भी वाह कर लो, तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। वो राजकुमार रूप गुण और बल से आपके ही योग्य है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में तोता से कहती है कि तोता, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करवा दे, ले यह मेरी अंगूठी ले जाएं और अपने राजा को दे देना। तोता जैसे ही अंगूठी लेने के लिए उसके पास पहुंचा, उसने झट से तोते को पकड़ लिया। राजकुमारी हाथ में छुरी लेकर तोते को मारने को हुई तो तोता बात बनाकर बोला है, नादान राजकुमारी, तुझे मुझे मारकर भला क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जीवित रखती है तो मैं तुझे गुरु गोरखनाथ से सीखी हुई संजीवनी विद्या तुझे सिखा सकता है। आजमाइश करने के लिए तो मुझे मारकर उस विद्या से मुझे जीवित कर लेना। मृत संजीवनी विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया। तब तोते से बोली, यह विद्या मुझे अभी सीखा दो तो मैं तुझे अभयदान दे दूंगी। तोता कहता है, राजकुमारी चंद्रा, मैं अपनी विद्या हमेशा अकेले में सिखाता हूँ। तुम अपने सेवकों को, अपनी दासियों को महल से बाहर भेज दो और मुझे अपने हाथों से आजाद करो। मैं तुम्हारे कान में मंत्र पढ़ूंगा, उसे ध्यान से सुन लेना, तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी चंद्रा भी विद्या सीखने के लालच में तोता की बातों में आ गई। उसने अपने सेवकों को भी महल से निकाल दिया और मंत्र बताने के लिए तोते को भी आजाद कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के कान तक ले गया और उसने राजकुमारी चंद्रा के गाल में ऐसी सोच का प्रहार किया कि उसके गाल से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने दासी से कहकर अपना बाज मंगाया। इतने में तोता वहां से उठ गया। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वो राजा विजय सिंह के पास लौटकर आया। तोते ने बताया, महाराज, राजकुमारी चंद्रा जितनी ही सुंदर है उतनी ही मन की मैली है। जैसे तैसे मैं अपने प्राण बचाकर आया हूँ। विजय सिंह ने सोचा, चलो जो भी है, मैंने राजकुमार सुब्रत को वचन दिया है, मैं उसे निभाऊंगा। आगे वह उसे पाकर खुश रहे या दुखी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर राजा विजय सिंह राजकुमारी चंद्रा कर यहाँ चल दिया। कुछ दिनों के बाद जब वह बंगाल में पहुँचा तो उसने राजकुमारी से सवाल पूछने को कहा। राजकुमारी ने राजा विजय सिंह को अपनी शर्त सुनाई के प्रश्नों के जवाब न देने पर मैं बंदी बना कर उसे अपने यहाँ पैन में डाल देती है। राजा विजय सिंह बोले, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और फिर राजकुमारी ने अपने प्रश्न पूछे और राजा ने सारे उत्तर दे दिए। तब राजकुमारी राजा विजय सिंह से विवाह करने के लिए राजी हो गई। तब राजा विजय सिंह कहते हैं, राजकुमारी, मैंने तुम्हारी शर्त अपने लिए पूरी नहीं की, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार सुब्रत से कराऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में पागलों की तरह भटक रहा है। इस प्रकार राजा विजय सिंह ने सुब्रत का विवाह राजकुमारी चंद्रा से करा दिया। विजय सिंह तो अपने नगर को लौट गए, पर राजकुमार सुब्रत अपनी रानी चंद्रा के साथ वहीं रहने लगा। काफी दिन तक ससुराल में रहता रहा और एक दिन अपने ससुर से विदा लेकर जहाज पर सवार होकर अपने वतन को लौट रहा था। रास्ते में भयंकर तूफान में जहाज पलट गया। राजकुमार सुब्रत एक तख्ते पर उछलता किनारे पर जा पहुंचा। उधर उसकी पत्नी चंद्रा भी उससे बिछुड़कर एक वनों की नगरी में जा लगी और लोगों ने उसका सारा माल जेवर लूट लिया और उसे छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्रा भूखी प्यासी कई दिन तक जंगलों में भटकती रही। उसी जंगल में चित्रकेतु नाम का एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमारी चंद्रा को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी चंद्रा भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसे अपने पति का तनिक भी ख्याल नहीं आया। राजकुमार चित्रकेतु के साथ उसके यहाँ रहने लगी। उधर राजकुमार सुब्रत अपनी स्त्री को खोजता हुआ कई दिनों के बाद चित्रकेतु के नगर में पहुँचा। वहाँ एक में पर कुछ पनिहारी स्त्रियां पानी भर रही थी और वो कह रही थी कि राजकुमार समुद्र के किनारे से किसी सुंदर राजकुमारी को लाया है, जो अपने बगीचे में बने महल में रखता है। सुब्रत सौदागर के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी चंद्रा से हुई। उसने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद मिले हैं, देखेगी तो लिपटकर रोने लगेगी, पर उसने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया। सुब्रत को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह यहाँ से चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने प्राण प्यारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजकुमार सुब्रत सन्न रह गया। सोचने लगा, जिसके लिए वह पागलों की तरह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, तो किसी और पुरुष के फंदे में पड़कर उसे भूल चुकी है। सच कहा है किसी ने कि दुष्ट स्त्रियां जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाते, समुद्र नदियों से नहीं अघाता।
दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से नहीं अघाते। दूसरी बात, ऐसी स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वाले व्यक्ति से ही प्रेम करता है, चाहे वह व्यक्ति मूर्ख हो, बुरी परिवार का हो या सभ्य हो, जैसे लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तु से लिपटी रहती है, उसी तरह स्त्रियां संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रेम प्रदान करती है, चाहे वह कुरूप हो या दुष्ट परिवार का हो। तीसरी बात, दुष्ट स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि अगर एकांत में अचानक कोई कुरूप व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए, ऐसी स्त्रियां उसे भी स्वीकार कर लेती है, परंतु कष्ट सहकर प्राप्त होने वाला अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चरित्रहीन स्त्रियों की एक और खास बात होती है, अगर कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वो उनके लिए प्राण त्यागना के लिए भी तत्पर रहता है, परंतु उसके साथ खेलती है और वे उसे ठीक से भाव नहीं देती। ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती है जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता है कि यह मुझ पर दिलोजान से आसक्त है।